हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित रचना। तो पहले करेंगे भारतीय काव्यशास्त्र। भरत मुनि। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। किस कवि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है? तो भरत मुनि को। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय सदी माना है। कौन सी सदी माना है? द्वितीय सदी, दूसरी शताब्दी। भरत मुनि की रचना है, एक ही रचना इनकी प्रसिद्ध रचना है नाट्यशास्त्र, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय है, यानी कि जो इन्होंने रचना की है नाट्यशास्त्र, उसमें 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई थी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, कौन कौन से अलंकार हैं? यमक, उपमा, रूपक और दीपक की विवेचना की है। नाट्यशास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम अध्याय, यानी कि छठे अध्याय और सातवें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भामा। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय छठी शताब्दी माना है। छठी शताब्दी के पूर्वार्ध निश्चित किया। भामा कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रकील गोमी था। पिता का क्या नाम था? रकील गोमी। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामा के काव्य अलंकार के परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका निम्न प्रकार है। परिच्छेद और विषय। प्रथम परिच्छेद में काव्य के साधन, लक्षण और भेदों का निरूपण किया गया। द्वितीय और तृतीय परिच्छेद में अलंकार निरूपण। चतुर्थ परिच्छेद में 10 दोष निरूपण। पंचम परिच्छेद में न्याय विरोधी दोष निरूपण। छठ में शब्द शुद्धि निरूपण। भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना शब्दार्थों सहित तो काव्य में। सेकंड है, भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों को मान्यता दी। 3 गुण कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद का वर्णन किया। किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नहीं, भामा ने। भरत मुनि ने तो कितने गुण माने? 10, और भामा ने 3 गुण माने, माधुर्य, ओज और प्रसाद। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण कहा जाता है। 10 विध काव्य दोषों की विवेचना है। रीति को न मानकर काव्य गुणों की विवेचना की है। किसने? भामा ने। तीसरे कवि हैं दंडी। दंडी का समय है 7वीं सदी। 7वीं सदी का समय माना जाता है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे, यानी कि दंडी को अलंकार संप्रदाय का कवि भी कहा जाता है। इनकी रचना है काव्यदर्श नामक महान ग्रंथ की रचना की। काव्यदर्श के 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक हैं। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया और इसका संबंध गुण से स्थापित किया। दंडी के काव्यादर्श में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका निम्न है। प्रथम में काव्य लक्षण भेद, रीति और गुण का विवेचन। द्वितीय परिच्छेद में अर्थालंकार निरूपण। तृतीय में शब्द अलंकार निरूपण विशेषता यमक। चतुर्थ में 10 विध काव्य दोषों की विवेचना। तो काव्य की जो काव्यदर्श जो रचना है दंडी की, उसमें कितने परिच्छेद दिए गए? 4। और भामा ने जो दिया उसमें 6 परिच्छेद। भामा की जो रचना है उसमें कितने परिच्छेद हैं? 6। तो इन परिच्छेदों की संख्या याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। द्वितीय परिच्छेद में इन्होंने अर्थालंकार निरूपण का। तृतीय में शब्द अलंकार निरूपण विशेषता यमक। चतुर्थ में 10 विध काव्य दोषों की विवेचना। आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शन मानते हैं। नेक्स्ट कवि हैं वामन। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है, यानी कि कितनी सदी का? 8वीं।
उत्तरार्ध में माना है। वामन कश्मीर नरेश जयपीड़ के मंत्री थे। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की और स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी। काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन का ग्रंथ कितने परिच्छेदों में? 5वां। दंडी का 4 में, भामा का 6 परिच्छेदों में। भामा ने कितने परिच्छेदों में करा अपनी रचना को? 6 में। दंडी ने 4 में, वामन ने 5 में। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नांकित है। नंबर 1, रीति को काव्य की आत्मा मानना, रीतितात्मक आवश्यक। गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। वैदर्भी, गोडी और पांचाली इन तीनों रीतियों की कल्पना की। 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ को उभयमत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की। 20 गुणों की कल्पना किसने की? वामन ने। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण माना है। समग्र अर्थालंकारों को उपमा का परमंच माना है। नेक्स्ट कवि है उद्भट। उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य हैं। इनका समय 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना गया है। कौन सी सदी का? 8वीं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयपीड़ का सभा पंडित माना है। आचार्य उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया है। उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, अर्थभेद से शब्द भेद की कल्पना करना। नंबर 2, श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के 2 प्रकार बताए, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष की कल्पना तथा दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित करना है, गिना गया है। अर्थ के 2 भेदों की कल्पना है, विचारित सुशस्त और अविचारित रमणीय। काव्य गुणों को संगठना का धर्म माना है। तो काव्य गुणों को संगठना का धर्म किसने माना है? वामन ने। नहीं, काव्य गुणों का संगठना का धर्म किसने माना है? उद्भट ने। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे। इनका समय 9वीं सदी का माना जाता है। पूर्वार्ध स्वीकार किया गया। रुद्रट की रचना काव्य अलंकार है। इस ग्रंथ में 16 अध्याय तथा कुल 734 श्लोक है। इंपोर्टेंट है, कभी अध्याय और श्लोक भी पूछे जाते हैं। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा, वास्तव, उपम्य, अतिशय और सलेश। आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे तथा इनका समय 9वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन को ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 4 उद्योग अध्याय हैं, जो मूलतः कारिकाएं सूत्र की व्याख्या है। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध माना गया है। किसका? अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरहरि गुप्ता तथा वे तुगलक के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम विमला था। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन कर क्रमश नरसिंह गुप्त, भट्ट, इंदुराज भट्टोट को गुरु मानकर किया। अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएं लिखी। पहला मूल ग्रंथ नाट्य है, ये भरत मुनि का है और इस पर टीका किसने लिखी? अभिनव भारत ने। दूसरा मूल ग्रंथ ध्वन्यालोक, ये आनंदवर्धन की रचना है, इस पे लोचन ने टीका लिखी। काव्य कौस्तुभ भट्टोट की है और इस पे काव्य कौस्तुभ विवरण की टीका लिखी गई है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है? तो तंत्रालोक। और इसके लेखक कौन है? अभिनव गुप्त। कुंतक कश्मीर के निवासी थे। इन्हें वक्रोक्ति का संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। 10वीं सदी का। कुंतक की प्रसिद्ध कृति है वक्रोक्ति जीवित, 4 उन्मेषों में विभक्त कारिकाएं एवं सम्मिलित ग्रंथ है। धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे। इनका समय भी 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे।
तथा 10 रूपक ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की। धनंजय कृत 10 रूपक में 4 प्रकाश लगभग 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी। महिमभट्ट महिमभट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्री धैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था। महिमभट्ट का समय 11वीं सदी के मध्य स्वीकार किया जाता है। 11वीं सदी महिमभट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। व्यक्ति विवेक 3 विमर्श यानी कि अध्यायों में विभक्त है। भोजराज भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय काल 11वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। किसका? 11वीं सदी का। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथ लिखे। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ तथा इनके पिता का नाम कैयट था। तो मम्मट के पिता का नाम क्या था? कैयट। मम्मट का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया। मम्मट ने काव्य प्रकाश में नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की। मम्मट क्या यहाँ पे विरोधी नहीं है, क्या ये समर्थक थे? तो यहाँ पे विरोधी गलत दिया गया। क्या थे? ध्वनि समर्थक थे जिसमें कुल उल्लास और अध्याय सम्मिलित है। क्षेमेंद्र कश्मीर निवासी क्षेमेंद्र के समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। क्षेमेंद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवर्त तिलक, दशावतार चरित्र। रुय्यक रुय्यक कश्मीर निवासी रुय्यक के पिता नाम राजानक तिलक था। यानी जो रुय्यक थे उनके पिता का नाम क्या था? राजानक तिलक। राजानक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीकाएं लिखी। रुय्यक का समय 12वीं सदी का माना जाता है। 12वीं सदी का पूर्वार्ध तथा ये महाकवि मयंक मंक के काव्य गुरु थे। रुय्यक ने अलंकार सर्वस नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की। तो अलंकार सर्वस किसकी रचना है? रुय्यक की। शोभाकार मित्र का समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध है। ये कश्मीर निवासी त्रियेश्वर के मित्र के पुत्र थे। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। हेमचंद गुजरात के राजा कुमार पाल के गुरु थे तथा काव्य अनुशासन नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। हेमचंद के 2 शिष्य हुए रामचंद और गुणचंद ने सम्मिलित रूप में नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। नाट्य दर्पण की रचना किसने की थी? रामचंद और गुणचंद ने, दोनों ने मिलकर। रामचंद्र को प्रबंध सत्कर्ता की उपाधि से भी मंडित किया गया है। शारदा तन्य का समय 13वीं सदी का मध्य स्वीकार किया जाता है तथा ये कश्मीर के निवासी थे। शारदा तन्य ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 10 अधिकार यानी कि 10 अध्याय हैं। जयदेव मिथिला के निवासी थे। इनका समय 13वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि के प्रख्यात थे। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टुप श्लोकों में की है। विश्वनाथ कविराज उत्कल उड़ीसा के राजा के संधि विग्रहिक थे। इनका नाम चंद्रशेखर था। विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेद यानी अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। विश्वनाथ का समय कब माना जाता है? 14वीं सदी। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की। विद्याधर का समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। इनका समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना की। 9 प्रकरणों में इसका वर्णन किया, विभाजित किया हुआ है 9 प्रकरण में। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे, जिनका समय 16वीं सदी का अंतिम चरण माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्तिवर्तिक, चित्रमीमांसा तथा कुवाल्यानंद नामक ग्रंथ की रचना की। पंडित राज जगन्नाथ जातीय आर्द्र ब्राह्मण थे तथा पेट भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं सदी का
प्रथम चरण माना जाता है। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की थी। तो देखिए ये सारे कवि हैं और इनके शॉर्ट्स में जो नोट्स बनाने हैं वो इस तरह बनाने हैं आप। संस्कृत के आचार्य की संबंध परंपरा, यहाँ पे क्या है, सभी आचार्यों के शॉर्ट रूप से जो नोट्स बनाने हैं वो इस तरह से बनाने हैं। सभी आचार्यों का समय और उनकी रचना एक ऐसे बना लेंगे पेज पर और अपना याद करना है, उसका रिवीजन के समय आपको काम आएगा। भरत मुनि 2री सदी ईस्वी से इनका समयकाल माना जाता है और इनके ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। भामा का है 6ठी सदी का मध्यकाल, काव्य अलंकार इनकी रचना है। दंडी का है 7वीं सदी का उत्तरार्ध और इनकी रचना है काव्यदर्श, भामा और विवरण। वामन का 8वीं से 9वीं सदी के बीच माना जाता है और इनकी रचना है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। उद्भट का है 9वीं सदी का पूर्वार्ध, काव्य अलंकार सार संग्रह। रुद्रट 9वीं सदी का आरंभ, काव्य अलंकार इनकी रचना। श्री शंकु का समय 9वीं सदी का प्रथम चरण, इनकी रचनाएं हैं भुवना उभयुद्य और दूसरी है नाट्य शास्त्र की टीका। आनंद वर्धन का समय 9वीं सदी का मध्य, रचनाएं धवन्याकार। राजशेखर का समय 9वीं से 10वीं के समय, काव्य मीमांसा इनकी रचना। मुकुल भट्ट 9वीं से 10वीं सदी, अभिधा वृत्ति मार्तका। भट्ट लोलट 9वीं सदी का आरंभ है, नाट्यशास्त्र की टीका इनकी रचना है। भट्ट नायक का 9वीं का अंतिम और 10वीं का आरंभ, इनकी रचना हृदय दर्पण। भट्टोट का समय है 10वीं सदी और रचना इनकी काव्य कौतुक है। धनंजय का समय 10वीं सदी, रचना 10 रूपक। कुंतक का 10वीं से 11वीं सदी, वक्रोंती जीविता इनकी रचना है। नेक्स्ट है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का समय काल है 10वीं से 11वीं शताब्दी, तंत्रालोक इनकी रचना है। भोजराज 11वीं सदी का पूर्वार्ध है, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। महिम भट्ट 11वीं सदी का मध्यकाल है, व्यक्ति विवेक इनकी रचना है। क्षेमेंद्र का समय है 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, कवि कंठाभरण इनकी रचना। मम्मट का 11वीं सदी का उत्तरार्ध, काव्य प्रकाश रचना। वेद व्यास 12वीं सदी के निकट, अग्नि पुराण है रचना है। वाग्भट प्रथम 12वीं सदी का पूर्वार्ध, वाग भट्टालंकार रचना है। हेमचंद का 12वीं सदी, काव्य अनुशासन रचना है। रामचंद्र और गुणचंद 12वीं सदी का उत्तरार्ध, नाट्य दर्पण रचना है। रुयक 12वीं सदी के मध्यकाल है, अलंकार सर्वस और साहित्य मीमांसा 2 रचनाएं हैं किसकी, रुयक की। अमरचंद 12वीं सदी के मध्यकाल के, काव्य कल्पलता। शोभाकार मित्र 12वीं सदी का है, अलंकार रत्नाकार। शारदा तन्य 13वीं सदी के हैं, भाव प्रकाशन इनकी रचना है। जयदेव 13वीं सदी के मध्यकाल, चंद्रालोक रचना। विद्याधर 13वीं सदी का अंत और 14वीं सदी का आरंभ, रचना इनकी एकावली है। विद्यानाथ 14वीं सदी के, रचना प्रताप रुद्र यशोभूषण रचना है। भानुदत्त मिश्र की 13वीं से 14वीं सदी की है, रस मंजरी इनकी रचना है और एक रस तरंगनी। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के, साहित्य दर्पण इनकी रचना है। विश्वेश्वर 14वीं सदी के, चमत्कार चंद्रिका इनकी रचना है। विश्वेश्वर कविचंद। रूप गोस्वामी का समय 16वीं सदी का पूर्वार्ध है, रचना है उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति सर, साम्रत सिंधु। शेखर केशव मिश्र 16वीं सदी के, अलंकार शेखर इनकी रचना है। कवि कर्णपुर 16वीं से 17वीं सदी के समय, अलंकार कौस्तुम इनकी रचना है। अभय दीक्षित का समय 16वीं से 17वीं सदी, वृत्ति व्रातिक इनकी रचना है। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी के मध्य का है, रस गंगाधर इनकी रचना। अकबर शाह 17वीं शताब्दी के, श्रृंगार मंजरी इनकी रचना है। विश्वेश्वर पंडित 18वीं सदी के हैं और अलंकार कौस्तुम इनकी रचना है। सत्यदेव चौधरी ने उद्भट के पहले ही इनका स्थान माना है। बलदेव उपाध्याय और गणेश त्र्यंबक की मान्यता भी यही है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र की जो मैंने वीडियो बनाई उसमें ये भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाएं और उनके कवियों का समय काल दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं।